है और हमारे साथ पढ़ते रहिए। एक बार जो है दोनों मेटा के दिन दोनों प्लेटफॉर्म पे लाइव कर दिया हूँ, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सभी पे लाइव कर दिया हूँ। एक बार आप लोग लाइव को चेक कर लीजिए। हाँ, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग का सवालों का जवाब भी देंगे। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज चेक कर लीजिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं निशांत जी। गुड मॉर्निंग निशांत, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भाई। इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअली जो है ना, आंत का सूजन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज के दौर में। जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, इसमें क्या है, हम लोग ना वैसे चीज भी कंजप्शन कर लेते हैं खाने के रूप में, अब जो हम लोग ना चाहते हुए भी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग कहीं गए हैं, अब हम लोग के पास खाने का नहीं है तो ठेला पे, रेडी पे कहीं ना कहीं कुछ हम लोग खा लेते हैं, है ना। तो खा लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हम लोग देखते नहीं है वो तेल कैसा यूज कर रहा है, कैसा जो है वाटर यूज कर रहा है, किस तरह का क्या है, वो चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे हेल्थ को बहुत ही इफेक्ट करता है। और आंत के सूजन का बहुत सारी कारण होता है समस्या होने का। तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई आंत के जो सूजन है, आंत के जो इन्फेक्शन है, उसमें हम लोग क्या बचाव करेंगे, है ना। क्या क्या हम लोग को मेडिकेशन करना चाहिए, क्या जांच कराना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इन सब बारे में हम लोग जानेंगे। एक और वो इम्पोर्टेंट वन थिंग कि हमारा जो ये वीडियो है सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट के लिए है। कृपया, मैं इलाज भी बताऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो के आधार पर आप किसी का इलाज करने लगे। इफ यू आर नॉन मेडिकल, ओके। तो हम लोग शुरू करेंगे, जानेंगे कि भाई आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, हम लोग ये सीखेंगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन क्या है, सिम्टम एंड साइन क्या होता है इंटेस्टाइनल जो है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के, इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है, एंटीबायोटिक्स की भूमिका क्या होती है, मेटिनिडाजुल का ये क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टेरॉइड जैसे कि ब्रोसाइडिन का उपयोग और इसके इक्विवेलेंट और जो मेडिसिन होता है उसका उपयोग क्या है, डाइट प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, रेड फ्लैग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए कंटेंट को शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोग से निवेदन है कि ग्रुप में दोनों लिंक को शेयर कर दीजिए, स्टेटस को मेंशन कर दीजिए, है ना। और जुड़ जाइए जल्दी से। आज जो है हम आप लोग के लिए जो है आप लोग को सेशन में शामिल भी करेंगे। ठीक है, फेसबुक का लिंक आया, यूट्यूब का भी लिंक शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि सभी लोग जो है जुड़ पाए और अच्छे से जो है इस सेशन को एंजॉय कर पाए। ठीक है, हाँ, हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से आप देख रहे हैं, एक बार जरूर ही आप जो है लिखिए। ठीक है, फेसबुक का तो लिंक आ गया है और यूट्यूब यूट्यूब का लिंक, चलिए यूट्यूब, फेसबुक का मिल रहा है, यूट्यूब का नहीं मिल रहा है। यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए। जुड़ जाइए जल्दी से, बिना देरी के। आवाज वगैरह चेक कर लीजिए, ताकि बीच में ये ना बोले कि सर आवाज क्लियर नहीं है ना। तो पहले ही बोल दीजिए, बता दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, रिजल्ट आ गए हैं, रिजल्ट चेक कर लीजिए। जिनका रिजल्ट किसी भी कारण से नहीं आया है, कार्यालय से संपर्क कीजिए। हाँ, जुड़ जाइए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है।
लिंक आ गया। चलिए यूट्यूब का लिंक आ गया, इसको भी शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ना सेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कमेंट भी लूंगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। भाई आंतों के सूजन के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है हम लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फाइल डाउनलोड हो रही है और आज जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। हाँ, बच्चे का कमेंट है, तो भाई दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, टेंशन ना है। ठीक है, चलिए। पिक्चर क्वालिटी आप लोग एक बार मोबाइल में, डेस्कटॉप में जहां भी देख रहे हैं एक बार चेक कीजिए, ताकि हम जूम इन जूम आउट कर पाए, आप लोग को बता पाए। पिक्चर क्वालिटी एक बार जो है आप लोग जरूर देख लीजिए। ज्यादा जूम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या और जूम करूं? और जूम करूं या ठीक है? दिख रहा है मोबाइल में, देखिए, या और जूम करूं? और जूम करूं? पीछे से बताइए, पीछे से जो बच्चे पीछे बैठे भाई वो बताइए, क्या स्क्रीन अच्छा दिख रहा है? उसी हिसाब से हम सेट कर लेंगे मोबाइल में। ठीक दिख, चलिए ठीक दिख रहा है। पीछे से लोग बोल रहे हैं ठीक दिख रहा है। ठीक है, चलिए। हम लोग जो है सेशन को एंजॉय करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए आंतों के सूजन के बारे में जानेंगे। ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन होता है ना। ये इसको हम लोग इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ये कलर शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो चलो रेड ले लेते हैं। पीछे से बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है रेड कलर। ये इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग कि जो आंत का जो सूजन होता है, इन्फेक्शन होता है, वो क्या होता है। चलिए, तो आंत की सूजन और संक्रमण के कारण को जानेंगे, लक्षण को जानेंगे, जांच क्या कराते हैं इस स्थिति में डॉक्टर्स द्वारा ये जानेंगे, इसकी उपचार क्या है, इसकी मूल बातें क्या है, इसके उदाहरण के साथ हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए, आप तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे पता है, तो कहां से देख रहे हैं? ठीक है, और आपका क्या स्ट्रीम है, इसको जो है जरूर शेयर कीजिए, है ना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उदाहरण जो है यह है, पेट दर्द, दस्त, बुखार कई अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। यही कारण जानने के लिए चिकित्सीय मूल्यांकन की जरूरी होती है ना। एग्जाम्पल की बात करिएगा, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, है ना, और डिफरेंट कॉज मेडिकल इवोल्यूशन बाय द नीडेड टू आइडेंटिफाई कॉज। भाई इसके अगर कारण की बात कीजिएगा कि भाई पेट में सूजन, इन्फ्लामेशन, आंत में इन्फ्लामेशन कैसे हो जाएगा, तो उसका मूल कारण ये है कि आपको पेट दर्द, डायरिया, फीवर हुआ हो, और भी कई सारे मेडिकल इवोल्यूशन डिफरेंट मूल कारण हो सकते हैं। तो ये है, आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, बोवेल डिजीज, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको समझना है, पहले इसको समझिए अच्छे से। आंत की अंदरूनी परत में इंफ्लामेशन, सूजन होने पर दर्द और बोवेल हैबिट्स में बदलाव होते हैं। इंफ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइन कैन कॉज स्वेलिंग, पेन एंड चेंजेस इन बोवेल हैबिट्स।
आंत की अंदरूनी परत में इंफ्लामेशन होने के कारण, सूजन होने के कारण दर्द और आंत में बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इन्फेक्शन और इंफ्लामेशन, बोवेल डिजीज, कुछ दवाएं असमान स्थितियां कारण हो सकती है। इसमें ये चीज समझना है। ठीक है, चलिए आगे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग को ये देखना है। ठीक है, आगे हम लोग को इसमें ये समझना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसका जो सामान्य लक्षण की बात कीजिएगा कि भाई इसके समान लक्षण क्या है, इंफ्लामेशन जो आंत का इंफ्लामेशन है, तो इसके समान लक्षण की बात कीजिएगा तो समान लक्षण ये है कि सबसे पहले इसमें जो है ना आपको दिखने को मिलेगा दस्त। दस्त कौन कौन जानते हैं भाई बताइए, ये तो सब लोग झेला होगा भाई, दस्त, है ना। तो ये दस्त, दस्त मेन कारण होता है आंत में सूजन का। और डायरिया का कॉज क्या है आपको ही पता है, डायरिया बैक्टीरियल कॉज होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि हम लोग कंटामिनेटेड वाटर का यूज कर लेते हैं, कहीं जा रहे हैं ठेला पे, कहीं कुछ खा लिए, कहीं ऐसे जगह खा लिए जहाँ पे जो है हाइजीन नहीं है, और वहां पे हम लोग खा लिए, भोजन को टेक कर लिए, उसमें क्या होता है ना, खाने में पानी में कुछ ऐसे अनचाहे हम लोग बाई प्रोडक्ट को गेन कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में दस्त का कारण बनता है। फीवर, है ना, अभी तो वायरल फीवर चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा फीवर वायरल ही है, बैक्टीरियल फीवर भी हो सकता है। और बैक्टीरियल फीवर भी हमारे आसपास से ही चीजों से हम लोग को जो है शरीर में आता है। आपको नोजिया हो सकता है, मिट्टी वगैरह का नाम सुने हैं, नोजिया हो सकता है, पानी की शरीर में कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन, और पेट दर्द। कुल मिला के बात करें तो मेन कारण है भैया 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 मेन कारण है। ये 5 मेन कारण से हम लोग को जो है आंत का सूजन यानी कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। अब इसके अलावा और भी मेडिकल इवैल्यूएशन हो सकते हैं, लेकिन ये 5 कारण मेन है, जिसमें प्रथम है डायरिया, फीवर, नोजिया, डिहाइड्रेशन और एब्डोमिनल पेन। ये 5 कारण है। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं और उदाहरण। लगातार दस्त के साथ चक्कर, बहुत कमजोरी होती है, तो डिहाइड्रेशन की जांच और चिकित्सीय सलाह जरूरी हो सकती है। आपके ये जेहन में होगा सर हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइनल इंफ्लामेशन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और आप जो है इसमें ला दिए कि भैया दस्त, चक्कर, कमजोरी, डिहाइड्रेशन। तो भाई यही तो समझना है, ये होता क्या है, कमजोरी जब होगा ना डियर, जब कमजोरी होगा, जब आपके शरीर से बार बार दस्त यानी कि शरीर से जो पानी निकल जाएगा स्टूल के थ्रू, डायरिया में क्या होता है, मतलब जो हम लोग का स्टूल होता है बिल्कुल पतला हो जाता है, यानी वाटरी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग के शरीर से जो सोडियम पोटेशियम डियर होता है ना, सोडियम पोटेशियम अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हमारा शरीर लॉस कर देता है ना, जिसके फलस्वरूप हमारे और आपके शरीर में वीकनेस हो जाती है। कमजोरी के साथ साथ पानी की कमी, निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है, और डॉक्टर्स द्वारा इस कंडीशन को ठीक करने के लिए सलाइन का, आईवी फ्यूल का सहारा लिया जाता है। इस पे ऑलरेडी कंटेंट हम बता चुके हैं, ज्यादा अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो कंटेंट और लंबा हो जाएगा, है ना। तो आई बटन में जाकर के आप जो है इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो जब जब पहले मैंने बताया मेन सिम्टम क्या है आंत की इंफ्लेमेशन के, डायरिया। तो डायरिया में भैया पानी लॉस करेगा, जब पानी लॉस करेगा शरीर से तो क्या होगा कि हमारे शरीर से सोडियम पोटेशियम का लेवल भी कम हो जाएगा। मूल कारण यह हुआ आपका किसका,
इंटेस्टाइनल इंफ्लामेशन का। तो ये इंफ्लामेशन, इंटेस्टाइनल इंफ्लामेशन तो हो गया भैया, सूजन हो गया, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये डायरिया हुआ क्यों? चूंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, इसके कारण वो चीजें हुआ। अब आते हैं फीवर। फीवर में डियर क्या होता है? फीवर में हम लोग को क्या होता है? बुखार होता है। जब हम लोग को बुखार होगा तो शरीर की टेम्परेचर बढ़ जाएगी या घट जाएगी? चलिए कमेंट करके बताइए। शरीर का टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बताइए, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर डियर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? पसीना आएगा नहीं आएगा? दवा खाएंगे पसीना आएगा। तो पसीना जब आ रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा? पानी की कमी होगा कि नहीं होगा? तो मेन रीजन अगर हमसे बात कीजिएगा तो मेन कॉज है पानी की कमी। इसी के कारण हमारे शरीर में जो हमारा जो आंत है, जो मेरा ऑर्गन है इंटेस्टाइनल में, सूजन आता है और उसका कॉज बैक्टीरियल भी होता है। ठीक है, तो मैंने दो बताया, डायरिया बता दिया भैया सूजन का कारण, इंटेस्टाइनल का फीवर भी बता दिया, नोजिया भी इसके मुख्य कारण है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी। और जब इतने चीज हो जाएगा तो पेट में ऐठन दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि भाई हाउ टू इट्स डायग्नोज। हम लोग इसका जो है डायग्नोसिस कैसे करें? तो लक्षण और इतिहास के आधार पे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देना। चलिए इसकी जांच की बात हम लोग कर ले। तो जांच क्या है डियर? जांच के बारे में थोड़ा समझिए कि भाई चलिए किसी को, भाई मैंने बताया कि सूजन का मेन कॉज क्या है, बताइए। सूजन का नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। सूजन का मेन कारण आपका बताइए, गिनवाइए, मैं गिनवाता हूं। सूजन का, आंत के सूजन का मेन कारण है आपका डिहाइड्रेशन, दस्ती जिसको लूज मोशन बोलते हैं, फीवर, मिट्टी, है ना, ये सब कारण है। ठीक है, और इसके पीछे का कारण है बैक्टीरियल कॉज। ठीक है, और इसमें हम लोग को जांच क्या करना है? तो लक्षण और इतिहास के आधार पर डॉक्टर इसका जांच तय करते हैं। ठीक है, जैसे कि सीबीसी रक्त का जांच, इलेक्ट्रोलाइट, मैं बार बार बता रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट, चूंकि शरीर में सोडियम पोटेशियम कम होते, जब जो आदमी शरीर में ज्यादा जो है शरीर से पानी लॉस्ट कर देगा, डायरिया कंडीशन में मैंने बताया कि जो स्टूल होता है ना डियर, वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, और हमारा शरीर सोडियम पोटेशियम बहुत सारी जो पोषक तत्व है लॉस कर देती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जांच, स्टूल एग्जामिनेशन मैंने बताया ना, स्टूल कल्चर भी हो सकता है, पखाना का जांच भी, है ना। उसके बाद इंफ्लामेटरी मार्कर्स भी करा सकते हैं डॉक्टर, जरूरत के हिसाब से इमेजिंग और इंडोस्कोपी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे और इंडोस्कोपी का भी डॉक्टर सहारा ले सकते हैं कि भैया सूजन कितना है, उसकी लेंथ क्या है ना, उसको देखने के लिए। बेस्ड ऑन सिम्टम एंड इट्स हिस्ट्री अ क्लिनिकल सेलेक्टेड टू अप्रोप्रिएट टेस्ट, और डॉक्टर चाहे तो उनको आवश्यकता पड़ेगी तो और भी कुछ टेस्ट करा सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें दवा की भूमिका को देखेंगे
कि भाई इसमें दवा का क्या रोल है। ठीक है, तो मेट्रोनिडाजोल सबसे सफिशिएंट इसका मेडिसिन है ना, सबसे सफिशिएंट ऐसे। हालांकि मैं बहुत सारा मेडिसिन का नाम आपको बता दिया हूं। एक और बात है, यह सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूं मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है, नॉन मेडिको इस वीडियो के आधार पर किसी का ट्रीटमेंट ना करें, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ये क्लास होता है, लेक्चर होता है, वीडियो होता है। मेट्रोनिडाजोल, आप लोग फ्लाजिल गोली का नाम सुने होंगे, तो आपके माइंड में क्या आया, फ्लाजिल गोली का मतलब क्या आया? बहुत लोग बोलता है पेट झड़िया का दवाई है, नहीं। फ्लाजिल जो है डियर एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। और ये जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, खास करके पेट के इन्फेक्शन को, खास करके शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फ्लामेशन हो, यहाँ तक कि दिमाग में भी सूजन हो, उसको भी ये मेट्रोनिडाजोल जो पीला गोली में आता है बहुत कारगर होता है। वैसे वो फ्लोक्सासिन है, रिफैक्जिम है, ब्रोसोलिन है और सेफ्टिजोन वगैरह है, तो ये सब दवा है। लेकिन ये नंबर वन दवा है। बाकी डॉक्टर कौन दवा लिखते हैं चलाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग अपना अपना जो है ये है। ये दवाएं अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन में उपयोग होती है, लेकिन हर मरीज में इसकी जरूरत नहीं होती। सही दवा, डोज और ड्यूरेशन रोग का कारण और उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में डॉक्टर जो है मेट्रोनिडाजोल, किस में जो है आपका ओफ्लॉक्सा, किस में सेफ्टिजोन का उपयोग करेंगे। ये डॉक्टर के ऊपर और पेशेंट के ऊपर, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दीज मेडिसिन में भी, इसको हिंदी में पढ़िए, में बी यूज टू सिलेक्टेड क्लिनिकल कंडीशन, मतलब यह जो है कैसा कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसका उपयोग किया जाए। अब मान लीजिए कि रामायण महाभारत में सब धनुधर के पास ब्रह्मास्त्र था, तो सब पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा? नहीं ना छोड़ेगा, जब इसका जरूरत है उसको छोड़ेगा, है ना। तो ये चीज है, स्क्रीनशॉट इसको लेना है। और एक और बात, उदाहरण, वायरल दस्त में एंटीबायोटिक हमेशा आवश्यक नहीं होता, मैं बताया हूं। कोई भी वायरल दस्त, समझिए वायरल क्या होता है, जो मौसम के हिसाब से, अभी देखिए अभी क्या है कि फीवर हो रहा है, वायरल फीवर ज्यादा हो रहा है, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लेकिन केमिस्ट भी क्या करता है भाई, जैसे गया कहा कि बुखार है, तुरंत काटा, तुरंत दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया। लेकिन बेवजह एंटीबायोटिक शरीर के लिए नुकसानदेह है, ना कि अच्छा है। ठीक है, तो वायरल दस्त में भी एंटीबायोटिक का कोई आवश्यकता नहीं होता है ना। इसको हिंदी में पढ़िए, एंटीबायोटिक्स आर नॉट ऑलवेज नीड फॉर वायरल डायरिया। तो वायरल किसी भी चीज में, कोई भी वायरल कंडीशन में आपको जो है एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलिए, बिना डॉक्टर के सलाह से एंटीबायोटिक शुरू नहीं करना है। अक्सर लोग क्या करता है कि दो चार गोली का नाम जान गया है कि ये भाई ये इस दवा में काम आता है, खुद से लेना शुरू करते हैं, तो ये घातक हो सकता है। तो क्या करें, चलिए इसको बताते हैं। तो करना क्या है समझिए, कहता है डॉक्टर के सलाह के बिना एंटीबायोटिक शुरू नहीं करना है ना। एंटीबायोटिक की जो सावधानी है उसको समझना है। तो क्या है, अब कुछ यूं समझिए, एंटीबायोटिक का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, समझिए। देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में टू टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, टू टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, क्या होते हैं बेटा? गुड बैक्टीरिया। क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया। और एक होते हैं भैया दुश्मन बैक्टीरिया, यानी बैड बैक्टीरिया। एगो दुश्मन बैक्टीरिया और एक गुड बैक्टीरिया। अब यूं समझिए, एकदम सिंपल भाषा में, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। अब कुछ यूं समझिए, गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। और बैड बैक्टीरिया में, जैसे ये भैया दस्त वाला बैक्टीरिया, ये बुखार वाला बैक्टीरिया, ये कुछ अन्य बीमारी वाला बैक्टीरिया,
वो बैक्टीरिया क्या है, हमारे लिए दुश्मन का काम करता है, नुकसान करता है। लेकिन जो गुड बैक्टीरिया होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। अब आप बेवजह वायरल मान लीजिए दस्त है या वायरल फीवर है, और उसमें भैया दे दिए आप क्या, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दे दिए। अब बताइए, कभी कभी क्या होता है ना, गुस्सा में, जोश में अपने आदमी पे भी उपयोग हो जाता है। अब आप दिए थे गलत बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन ये पूरा फोर्स में गया, मतलब जो है जौ घून के साथ क्या पिसाता है, जौ के साथ क्या पिसाता है, घून। अब ये क्या किया, ये गया था किसको मारने, बैड बैक्टीरिया को, और मार किसको दिया, गुड बैक्टीरिया को। अब बताइए कि आपने किया था अच्छा काम और हो गया बुरा, तो बैक तो आप तो दिए थे कि भाई हमको बैक्टीरिया मारना है, लेकिन ये आपका अच्छा वाला बैक्टीरिया मार दिया। अब बताइए शरीर को नुकसान होगा कि नहीं, नुकसान होगा, होगा नुकसान। इसीलिए बोला जाता है कि बार एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करे। तो हमारे आपके शरीर में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। अब बैड के मारे के चक्कर में पता चलता है गुड बैक्टीरिया भी मर गया, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। समझ रहे हैं, चलिए समझ में आ रही है बात को। चलिए, तो कहता है कि एंटीबायोटिक शुरुआत नहीं करना है, गलत दवा, गलत डोज, आवश्यक उपयोग, साइड इफेक्ट, और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का जोखिम बढ़ता है। और कभी कभी क्या होता है बेटा, कोई कोई आदमी को देखिएगा नीचे नहीं लगेगा, ऑपरेशन में जाएगा, एनेस्थेसिया डॉक्टर करेगा तो वो जल्दी सुने नहीं होगा। रीजन ये है कि बॉडी उस चीज को रेसिस्ट कर गया है, मतलब ऑब्जर्व कर गया है। अब कोई चीज एकाएक, जिसे मान लीजिए कुछ लोग को देखिएगा तार वाला जो होगा, सीधे लाइन चालू में पोल को, जो उसका तार है उसको पकड़ लेगा, उसको करंट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, करंट लगता है, बट क्या है, उसका बॉडी क्या किया है, रेसिस्ट कर गया है, मतलब उसको ऑब्जर्व कर गया है, उसको पता नहीं चल रहा है कि हमको झटका लग रहा है। आप छुइएगा, उसके देह छू दीजिएगा तो आपको झटका लग जाएगा। तो ये कंडीशन होता है, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो कहता है डू नॉट सेल्फ स्टार्ट एंटीबायोटिक, इनकरेक्ट और अननेसेसरी यूज कैन कॉज साइड इफेक्ट एंड कंट्रीब्यूट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। और इससे जो है जोखिम होता है, बॉडी रेसिस्ट कर सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। जब यह साबित होता है कि भैया वायरल नहीं है, बैक्टीरियल है, तब उसका उपयोग करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा है डियर, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, अब इसका समझिए, एंटीबायोटिक का सेफ्टी समझिए, यानी सावधानी समझिए। कहता है डॉक्टर जो है बिना सलाह के, बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक शुरू नहीं करना है ना। अपने से सेल्फ मेडिकेशन की बात कीजिएगा तो केवल पेट दर्द होने पे अपने आप एंटीबायोटिक लेना उचित नहीं है। इसको इंग्लिश में जानिए, एब्डोमिनल पेन अलोन इज नॉट अ रीजन टू सेल्फ स्टार्ट एन एंटीबायोटिक। मतलब भाई, हमको क्या करना है कि केवल पेट दर्द होने पर अपने से एंटीबायोटिक नहीं लेना है। समझ रहे हैं, हाँ, डॉक्टर के सलाह से एंटीबायोटिक को शुरू करना है। डू नॉट सेल्फ स्टार्ट एंटीबायोटिक इनकरेक्ट और अननेसेसरी, है ना, कॉज साइड इफेक्ट और कंट्रीब्यूट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो ये खतरा बनता है। अब आते हैं कि भैया क्या खाएं और क्या बचाव करें। मेन होता है 100 के एक संयम, है ना, संयम, संयम। तो क्या करना है, तो भाई आपको क्या करना है ना, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना है। क्या लेना है, क्या लेना है, लिक्विड। ये ORS का उपयोग आप कर सकते हैं, और भी कई सारे साचेत आते हैं, इलेक्ट्रिकल पाउडर, बहुत सारे चीजें आते हैं। यहाँ सीधी सी बात है, आपके घर में ही वो है, नहीं खरीदना है। नमक, चीनी, पानी का घोल बनाइए, पीजिए, आपका सोडियम पोटेशियम ही लॉस होता है ना, पूरा हो जाएगा, है ना। चलिए,
तो पर्याप्त मात्रा में ओआरएस फ्यूल ले, मेंटेन डिहाइड्रेशन। और जब आप जो है पर्याप्त मात्रा में ओआरएस फ्यूल लेते हैं तो हमारे शरीर में जो निर्जलीकरण की समस्या है वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, ठीक हो जाता है। हल्का आसानी से पचने वाला भोजन ले। कुल मिला के हम बोले तो आसानी से भैया एक चीज पचता है जिसको बोलते हैं मरगिल्ला। आराम से बनाइए खिचड़ी, आराम से खाइए। और डॉक्टर भी सुझाव देते हैं कि भैया डिहाइड्रेशन है, पेट खराब है तो खिचड़ी खाओ, चोखा खाओ, है ना, बिना मसाला के, है ना। तेल, तला भुना, अस्वच्छ भोजन से बचे। अस्वच्छ भोजन का मतलब एवॉइड, है ना, एवॉइड जेंसी और अनहाइजीन फूड। अनहाइजीन की बात किए, देखिए है क्या, मैं सभी ठेला वाला को नहीं हंस रहा हूं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी गड़बड़ियां होती हैं। कितने दिन का खाना आपको परोस रहा है, आप देखने नहीं जा रहे उसके किचन में, आपकी हिम्मत नहीं है जाना, है ना। तो कैसे, तो हम तो ये कहेंगे आपको कि बाहरी खाना से बचना चाहिए। हालांकि हम भी जाते हैं तो बाहरी खाना खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी है। फिर भी देख के समझ के, अब जान रहे हैं कि बहुत सारा वहाँ मतलब जो है अनहाइजेनिक न। अभी तो देखिएगा कुछ कुछ होटल है वहां तो वो लोग कैप भी नहीं लगाता है, ग्लव्स भी नहीं लगाता है, प्रॉपर रूप से उसका जो है यूनिफॉर्म नहीं है, काम कर रहा है, दे रहा है, तो वो ठीक नहीं है ना। प्रॉपर रूप से ग्लव्स तो होना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि हाथ से ही ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है, बैक्टीरियल कॉज हाथ से ही होता है ज्यादातर, है ना। हाथों की स्वच्छता रखें। देखिए यहाँ हाथ की बात कर रहा है, यहाँ देखिए हाथ की बात कर रहा है। ज्यादा बैक्टीरियल कहां से होता है भैया, हाथ से होता है। क्योंकि किसी को टच करना, किसी को कोई चीज देना, तो वो हाथ से ही होता है। और हम लोग ये खाना भी खाते हैं, हाथ से ही खाते हैं, ठीक है। तो कहता है मेंटेन हैंड हाइजीन, और हाथ को स्वच्छ रखना है। उदाहरण के तौर पे दस्त में डिहाइड्रेशन से बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंटेस्टाइनल इंफ्लामेशन, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन जो होता है, और इन्फ्लामेशन का मूल कारण अगर बात कीजिएगा तो हमारा पेट ही होता है। पेट संबंधी जो बीमारी है वो मूल कारण होते हैं, ठीक है। हमारा शरीर ज्यादा ही वाटर लॉस कर देता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग को देखना है इसमें, कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, टू सी व्हेन टू सीक मेडिकल केयर। अब मेडिकल केयर की बात कीजिएगा तो चलिए मेडिकल केयर को समझिए कि भाई डॉक्टर से मिलना कब है। तो समझिए, डॉक्टर से मिलना है तो आपको सबसे पहले जब आप लोग मल मूत्र त्याग कर रहे हैं और उसमें ब्लड आ गया, है ना, कहता है ब्लड इन स्टूल, तो आपको जो है वो नॉर्मल चीज नहीं है। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। लगातार आपको जो है वोमिटिंग हो रहा है ना, उल्टी हो रहा है ना, परसिस्टेंस वोमिटिंग, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। तेज या लगातार बुखार हो रहा है, हाई और प्रेस्टिजियस फीवर, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, तो भी डॉक्टर से मिलना है। बहुत कमजोरी या डिहाइड्रेशन है तो डॉक्टर से मिलना है। की प्रमोट मेडिकल केयर व्हेन सीवियर सिम्टम ऑकर, और जब ये सीवियर कंडीशन आपको लगता है, इन सभी में लगता है कि कोई भी लक्षण है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि यह जो है स्टडी पर्पस के लिए है। दवा, डोज और ट्रीटमेंट का प्लान डॉक्टर क्वालिफाई क्लिनिशियन तय करते हैं। मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का प्लान शुड बी डायरेक्टेड बाय क्वालिफाई क्लिनिशियन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका था, है ना, कंटेंट आंत की सूजन का, इसके बचाव का, है ना। अब आते हैं कि भाई इसमें इसमें दवा जो है क्या क्या देना है। तो चलिए
देखिए दवा जो होता है यह जो है डिपेंड करता है मरीज के कंडीशन के ऊपर, है ना। ये मरीज के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कि मरीज का क्या कंडीशन है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं दवा के लिए आपको फिर भी दवा के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है डॉक्टर से ही दवा का सलाह लें, ठीक है। चलिए दवा के सलाह की बात कीजिएगा तो आपको सबसे पहले जो है मेट्रीनिडाजोल, यह सिर्फ मैं दवा बता रहा हूं क्योंकि उसका कितना एमजी देना है यह वेट वजन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि डोज किसी भी दवा पे लिखा रहता है डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जो आपके फिजिशियन डॉक्टर है वही डोज को निर्धारित करते हैं। तो इसमें आप मेट्रोजिन जिसको फ्लाजिल बोलते हैं 400 mg, ये mg 400 mg एडल्ट के लिए है, लेकिन मैं किसी का ये नहीं बताऊंगा कितना mg देना है, सिर्फ मैं दवा का नाम बताता हूं। बाकी एज वेट और कंडीशन के ऊपर जो है उसके पावर को ये किया जाता है, सेटल किया जाता है। वो फ्लोक्सासिन भी दे सकते हैं, यह भी बैक्टीरियल कोज में बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आप जो है इंजेक्शन मोनोसोप का उपयोग कर सकते हैं, और गैस की समस्या होती है तो उसके लिए रिनिटिडिन का उपयोग कर सकते हैं आप। चूंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो है प्रोटीन हम लोग लॉस कर जाते हैं, तो आप जो है फ्लुएंटली जो है ओआरएस का घोल ले सकते हैं, कंटिन्यूअस ले सकते हैं। साथ ही मल्टीविटामिन का उपयोग कर सकते हैं, विटामिन B6 B12 इनका सहारा ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा था आपका जो है आंत में सूजन और उसके इन्फेक्शन, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंटेंट्स का, तब तक के लिए जय हिंद।